मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा की भी फजल से आज मीटिंग के बाद हमें इस्लामाबाद के लिए निकलना है और कमिंग फ्यू डेज़ मैं वहाँ मुख्तलिफ पास्टर को टीच करने जा रहा हूँ। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक मुझे उनको टीच करना है। उसके बाद मुख्तलिफ चर्चेज़ में हमने मुनादी के लिए जाना है। सो प्लीज़ इस पूरे वीक में मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा ताकि खुदा अपने कलाम को रूल कुदस को नाज़िल करे और ज़िंदगियों में काम करे। आमीन। आज सुबह हम अपनी बाइबल स्टडी को जारी रखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिएगा पैदाइश की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 35। पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब। आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या है। मेरा ईमान है कि आप जितने यहाँ मौजूद हैं, आप सबकी ये डिज़ायर होगी कि खुदा ने जो हमारे साथ कलाम किया है, जो वादे किए हैं, वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरे हों। ऐसे ही है। सो आपकी डिज़ायर है कि खुदा का कलाम, खुदा के वादे मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरे हों। अगर आपकी ये डिज़ायर है तो खुदा के भी दिल की यही डिज़ायर है। लेकिन आज सुबह हम देखेंगे कि खुदा का कलाम और खुदा की बरकतें कब और कहाँ मेरी और आपकी ज़िंदगी में आएंगी। मैं फिर भी कहने लगा हूँ, खुदा का कलाम कब मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा और कहाँ और कैसे मुझे और आपको खुदा की बरकतें मिलेंगी या खुदा का कलाम और वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे। और जब मैं चैप्टर को स्टडी कर रहा था, एक लफ्ज ने मुझे बड़ा ट्रैक किया और मैं कहा दिस इज अ प्रॉब्लम। पास कर हम खुदा से उसके वादों को भी याद दिलाते हैं, खुदा की कलाम का यकीन भी करते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हम वो नहीं पा के जो हम चाहते हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था? नंबर 1 कि नौजवानों को कितना मोहतात होने की क्या है। सो हाउ मच बी केयरफुल कि हमारी किन लोगों के साथ सोबत है। हमारी कंपनी नौजवान बेटे बेटियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ मोहतात रहिएगा। आपकी सोबत, आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। नंबर 2 हमने सीखा था कि माँ बाप अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो खानदान में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। सो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद होगा मैं एक ही बात लास्ट चैप्टर में आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ। याकूब की खामोशी ने बच्चों को क्या से क्या बना दिया, क्योंकि जब दीना के साथ रेप हुआ तो याकूब क्या रहा? खामोश। सो मैंने आपको ये बताया था कि माँ बाप होते हुए हमें अपने बच्चों की क्या करनी है। अगर हम खामोश रहेंगे तो फिर जो याकूब के बच्चों के साथ हुआ, नंबर 1 मालूम है वो क्या हुए? मर्डर, कातल। नंबर 2 लुटेरे। नंबर 3 लोगों को किडनैप करने वाले, क्योंकि बाप क्या रहा? सो माँ बाप को जरूरत है कि हम अपने बच्चों की कलाम के मुताबिक क्या करें? तरबियत करें। अगर हम खामोश रहेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके नताज बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन जब मैं और आप 34 बाप को देखते हैं, हमें बड़ा मेस नजर आता है, खानदान डिस्टर्ब हो गया। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड 35वें बाब में खुदा ने मेस को मिरेकल में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका खुदा। मैं और आप जहां भी चले जाएं, खुदा अपने कलाम को पूरा करने में बेकार रहता है। सो याकूब ने और उसकी फैमिली ने मेस कर दिया और खुदा ने याकूब से कहा, याकूब क्योंकि तूने और तेरे खानदान ने बहुत गुनाह किया है, अब मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अब मेरा कलाम, मेरे वादे तेरी जिंदगी में पूरे। क्या खुदा ने ऐसा किया? अब हम 35वें बाब में चलते हैं। कम ऑन, निकालिए पैदाइश का उसका 35वां बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? और खुदा, मैं चाहता हूं सब ऊंची आवाज में पढ़ेगा। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतल को जा और, अच्छा वही टिक मार्क वर्ड, वही, not here but there, not here but this is a something.
इस लफ्ज ने मुझे बड़ा ट्रैक किया। मुझे और आपको देखना होगा हम कहां हैं। क्या हम उस जगह पर हैं जहां खुदा ने हमें बुलाया है, जहां खुदा ने हमें रखा है? आज सुबह मुझे और आपको देखना होगा कि मैं और आप कहां हैं। क्या मैं और आप खुदा के मंसूबे में हैं? क्या मैं और आप खुदा की मर्जी में हैं? क्या मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक हैं? क्या मैं और आप खुदा के रूह में हैं? आपको याद होगा, मैं जल्दी से रिकैप करवाने लगा हूं। 28वें चैप्टर में याकूब भागा और जब वो सोया हुआ था उसने खुदा को देखा और जाके उसने क्या की कमिटमेंट की, खुदा जब मैं वापस लौटूंगा ये जगह तेरा घर बनाऊंगा। लेकिन याकूब साहब को कितने साल गुजर गए? 20 साल मामे को। फिर वो जब वापस खुदा का बैटल को जा, लेकिन वो बैटल से बाहर रुक गया। बहुत सारे 20 साल वहां जाया किए और सिम में कम से कम 10 साल उसने वहां जाया कर दिए। टोटल कितने साल उसने जाया किए? 13 years। खुदा बोलता रहा, खुदा रहनुमाई करता रहा, खुदा वादे करता रहा, लेकिन याकूब 23 साल से क्या था? बैकस्लाइड। और मैं सोच रहा हूं बहुत सारे क्रिश्चियनों की यही हालत है। जब हम तौबा करते हैं, बैप्टिस्मा लेते हैं, बड़े रिवाइव होते हैं, लेकिन दिन गुजरने के साथ, हफ्ते महीने गुजरने के बाद काम क्या होता चला जाता है। अभी सुबह जब भाई तनवीर कह रहा था आप मायूस क्यों हैं, मैं आपको बताऊं क्यों है। जब पूरा हफ्ता खुदा के साथ वर्किंग ही गुजारा तो संडे को हमारी वर्शिप कैसी होगी? What do you think? मैं अक्सर कहता हूं आपकी वर्शिप मुझे बता देगी आपका पूरा हफ्ता कैसे गुजरा, किसके साथ गुजरा और कहां गुजरा। अगर मैंने और आपने पूरा हफ्ता खुदा की हुजूरी में गुजारा होगा तो संडे की सर्विस बिल्कुल फर्क होगी। ओके, याकूब के खानदान के साथ जितना भी मैस हुआ, मेरे लिए और आपके लिए इंकरेज की बात है। 35वां चैप्टर खुदा की वफादारी, खुदा के रहम, खुदा के फजल, खुदा की मेहरबानी को और खुदा की वफादारी को बताता है। आमीन। अगर आप मायूस है कि मेरे साथ क्या हो गया है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया है, ये क्यों हो गया है, तो आज सुबह मेरे और आपके लिए खुशखबरी यह है कि चाहे हम जितना भी मैस कर गए, मेरा और आपका खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। Praise the Lord। तो फिर मायूस होने की कोई जरूरत है? बहुत सारे लोग मायूस पड़ा कि they don't believe God। ओके, क्या हुआ जब सब कुछ हो गया, इतना कुछ होने के बाद खुदा ने यह भी कहा तेरे बेटे कातिल हो गए हैं, लूट मार किया, अब मैं अपना कलाम वादे जो तेरे साथ याकूब किया मैं उसको पूरा। खुदा ने क्या कहा? और खुदा ने क्या कहा? ओके, कैन आई गिव यू अ टॉपिक? बैक टू बैटल, बैक टू। आज कुछ देर के लिए हम इस पे गौर करेंगे। खुदा ने याकूब को बुलाया और खुदा ने याकूब से कहा क्या कर, तू बैटल को जा। खुदा उसके साथ बोलता रहा, खुदा उसके साथ कलाम करता रहा। और आप इस चैप्टर में देखेंगे खुदा ने जितने भी वादे किए थे वो मालूम है कहां कब पूरे हुए? जब वो बैटल में वापस आ गया। हेलो, जब वो कहां आ गया? इसलिए खुदा का उठ और कहां जा, बैटल को। और नोट हियर भग। आज सुबह मैं बड़ी सिंपल से इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूं। मुझे और आपको देखना होगा मैं और आप कहां हैं। बहुत सारे ईमानदार मालूम है वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, पता क्या कहते हैं? भाई जी दुनिया में भी क्या रख रहे हैं ना। और मैं अक्सर कहता हूं जो दुनिया को रखेगा वो दुनिया में रह जाएगा। हम दुनिया में तो हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। खुदा मुझे और आपको क्या कर रहा है? ही इज कॉलिंग अस बैक। वो मुझे और आपको वापस बुला रहा है। ही इज कॉलिंग बैक। खुदा ने याकूब से कहा उठ और कहां चला जा, बैटल को वापस जा। पहली बात, वेयर यू आर, आप कहां हैं? आपको पता या खुदा को पता?
क्या मैं और आप उस बुलावे में है जहां खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है? अक्सर लोग मुझे आकर कहेंगे जी मेरे लिए दुआ करें, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ जी क्यों? जी खिदमत के लिए। मैं कहा जी आप जाना चाहते हैं या जिसने बुलाया वो आपको ले जाना चाहता है? दैट्स ह्यूज डिफरेंट। मैंने बहुत साल कोशिश की कि मैं दुनिया में चला जाऊं, हर दफा नाकाम हुआ। लास्ट टाइम जब मैं नाकाम हुआ, एम्बेसी से, इंग्लैंड एम्बेसी से रिफ्यूज हुआ। मैं कहा खुदा क्यों, क्या चाहता है मैं कहीं ना जाऊं? कैन यू बिलीव व्हाट गॉड स्पोक टू मी? खुदा कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओ खुदा इतने साल मैंने क्यों जाया किए? खुदा के इतने साल तूने मुझसे पूछा ही नहीं है। सो मैं कहा फॉरगिव मी लॉर्ड। सो जब मैंने खुदा के वक्त का इंतजार किया, खुदा ने पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। सो नंबर 1, खुदा ने याकूब से कहा उठ और वहां जाके, अगर तू यहां ना होता तो जो तेरे साथ हुआ ये ना होता। अच्छा, बात का हमारा चुनाव खुद होता है और हम ब्लेम खुदा को देते। खुदा तूने ये मेरे साथ क्या किया? मेरा टाइम जाया किया, मेरी फैमिली के साथ क्या हो गया है? लेकिन याकूब ने जब तक खुदा की मशवरत को ना ले लिया, काउंसलिंग को ना लिया, ही वॉज इन ट्रबल। सो आज सुबह मैं बार बार रिपीट करूं, मुझे और आपको देखना होगा शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, मिनिस्ट्री में मैं और आप कहां हैं। क्या मैं और आप वहां हैं जहां खुदा ने हमें बुलाया है? तो जब मैं और आप वहां होंगे जहां खुदा बुला रहा है, तो खुदा के सारे वादे आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। वो सारी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी पर आएंगी जिसका खुदा ने वादा किया है। सो खुदा ने उसे के साथ कलाम किया और खुदा का कम बैक वापिस आ और लिखा, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एक। अच्छा, कैन यू बिलीव व्हाट द प्रॉब्लम विद जेकब? जेकब भूल गया था लेकिन खुदा नहीं भूला। जेकब को 20 साल बाद खुदा का वापस चल। जेकब ने अपनी बीवी बच्चों को कहा हम कहां जा रहे हैं? बैतल को, लेकिन कहां आके स्टक हो गया सिम में। और पता कितने साल वहां गुजारे? 10 साल। हेलो, कह के क्या निकला था? हम कहां जा रहे हैं? लेकिन उसने कहा दिस इज अ गुड प्लेस, ये अच्छी जगह है, हम यही क्या हो जाते हैं? सैकल हो जाते हैं। अच्छा, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, वो बेचारे सैकलमेंट देखते गए कि मैं कहां सैकल हो सकता हूं। कैन आई टेल यू, हम दुनिया में तब तक सैकल नहीं है, बल्कि पहली बात हमें यहां सैकल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा शहर वो नया यरूशलेम है। जिस दिन से मुझे यह मुकाशवा मिलेगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेरे लिए ट्रैक्शन ही खत्म हो गई है। नो ट्रैक्शन, क्योंकि हम क्या हैं? आज भी मेरे बच्चे सुबह कहेंगे पापा अमेरिका कब जाना? मैं कहा यार दिल नहीं चाह रहा। मेरे दोस्त मुझे इनवाइट कर रहे हैं, व्हेन यू कम, हम आपकी मीटिंग को अरेंज करना चाह रहे हैं। मैं उसे कह रहा हूं मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने ये सीखा है मुझे वहां होना है जहां वो मुझे रखे। जाके वहां रह। खुदा क्या कह रखा? याकूब, ये जो मैस हुआ है दैट्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर तू वहां होगा जहां मैंने तुझे बुलाया है, तो तेरे साथ को, तेरे बच्चों के साथ ये। सो सुबह हमें ये देखना होगा। और खुदा ने उसे याद दिलाया कि जब तू क्या कर रहा था, अपने भाइयों सो के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बनाया। सो खुदा उसको क्या कर रहा था? कम बैक, वापिस आ। और आज सुबह मैं ये चाहता हूं कुछ देर के लिए मुझे और आपको देखना होगा। गॉड इज कॉलिंग अस बैक। खुदा मुझे और आपको वापिस बुला रहा है कि उस रूम में वापिस आ, उस दुआया रूम में वापिस आ, उस बोझ में वापिस आ, उस तरस में वापिस आ। कितने लोग हैं जो पहली मोहब्बत ही खो चुके हैं? मुकाशवा किताब 2 में क्या लिखा है? मुझे तुझसे, कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत। सो गॉड इज कॉलिंग अस बैक। खुदा कह रहा है मुझे तेरी पहली सी मोहब्बत याद आ गई है। जिस दिन आपने तौबा की थी, तब आपकी दुआया जिंदगी कैसी थी? तब आपकी वर्शिप कैसी थी? और कुछ दिनों, महीनों, सालों के बाद वो क्या होती गई? कम बैक।
क्योंकि मुझसे पहली सी मोहब्बत। सो खुदा याकूब को याद दिला रहा कि यार का 30 साल पहले मेरी तेरे साथ मुलाकात हुई थी, तब तूने मेरे साथ क्या कमिटमेंट की थी। और आज सुबह खुदा मुझे और आपको याद दिला रहा है कि जिस दिन तूने तौबा की थी, तूने मेरे साथ क्या कमिटमेंट की थी। और नंबर 1, खुदा ने याकूब से कहा तुझे वापस आना है। आज सुबह खुदा मुझे और आपको ये कह रहा है तू कहाँ है, वेयर यू आर, तुझे वापस आना होगा। पहला सा बोझ, पहली सी दुआ, पहली सी वर्शिप, पहली सी मोहब्बत, कम बैक। और आके क्या कर, क्या बना। सो व्हाट डज मीन ऑल्टर, मज़बा क्या है और मज़बा किसको जाहिर करता है। मज़बे पर सैक्रिफाइस, कुर्बानी गुजरानी जाती थी, ठीक है। मज़बे पे क्या की जाती थी। सो मैं चाहूंगा कि अगर आप बुरा ना मंगाए, मैं कुछ देर के लिए आपको बता सकूं व्हाट इज द ऑल्टर, मज़बा क्या होता है। नंबर 1, हमने देखा कि याकूब भूल गया था लेकिन खुदा नहीं भूला। खुदा ने उसको याद दिलाया और उसके बाद खुदा ने उसे सिंपल ये कहा कि मज़बा बना। अब नंबर 1 मज़बा क्या है, अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, जहां क्या की जाती थी, कुर्बानी। अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां वर्शिप की जाती थी। नंबर 3, अ प्लेस ऑफ सेपरेशन, जहां हम अलग होते हैं, कंसिक्वेंस हो जाती है, पाक किए जाते हैं। अ प्लेस जहां खुदा से मेरी और आपकी मुलाकात होती है। मज़बा वो जगह है जहां मैं और आप खुदा से क्या करते हैं, मुलाकात। जहां खुदा मेरे, मज़बा वो जगह है जहां खुदा मेरे और आपके साथ बोलता है। कितने लोग हैं जिनके घरों में गवाहियां मज़बे हैं, praise God, जिनके घर में है। लेकिन कितने खानदान हैं जिनके घरों में गवाहियां। अच्छा, जब हम घर बनाते हैं ना तो पहले ज़हन से आता है लिविंग रूम कहाँ होगा, LCD कहाँ होगी, ताकि हम जहां बैठ के क्या कर सकें, टीवी। गैंगिंग हॉल कहाँ होगा, ताकि हम वहां बैठ के क्या कर सकें। कभी हमने सोचा कि हमारे घर में मज़बा कहाँ होगा, जहां हम लश्करों के खुदा के साथ मुलाकात कर सके, जहां खुदा से बातें कर सके। जब मैं अपने घर में उस कोने को देखूं, दिस इज अ प्लेस, ये वो जगह है जो खुदा के लिए मखसूस है, ये वो जगह है जो खुदा का मज़बा है। मुझे हर रोज वहां जाना है, खुदा से मुलाकात करनी है, खुदा की बातें करनी है, खुदा की आवाज को सुनना है। कितने लोग हैं जिनके घरों में गवाहियां मज़बे क्या हो चुके हैं। हेलो, मालूम है बहुत सारे क्रिश्चियन मुल्कों में जब तक स्कूलों में गवाह और बाइबल स्टडी होती थी वो मुल्क फर्क थे, और जब उन्होंने गवाह और बाइबल को ख़त्म किया वो मुल्क कहां से कहां चले गए। ऐसे ही है। सो खुदा ने उसे क्या कहा, कम बैक। दूसरी आयत में क्या लिखा है, तब याकूब ने अपने घराने और अपने, वाह आई लव दैट, सिर्फ घराने को। पहले किसको, याकूब को किसने कहा। मैं आपको एक छोटा सा और मकाशवा दिखाना चाहता हूं जो खुदा ने बड़ा सिंपल मुझ पर रिवील किया। सुनिएगा, खुदा याकूब से बोला है, खुदा ने याकूब के साथ कलाम किया, और मुझे ऐसे लगता है जेकब बिकम अ प्रीचर, याकूब अपने खानदान के लिए प्रीचर बन गया। अपने खानदान के लिए क्या बन गया। तो मैं एक क्वेश्चन रेस करने लगा हूं, कितने लोग हैं जो पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं या करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कब आखिरी दफा आपने अपनी फैमिली को प्रीच किया था। हेलो, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो सुबह को बाइबल पकड़ के रात को वापस आकर पूरे लाहौर का क्या लगाते हैं कि जी मैं क्या करने गया था, खिदमत के लिए, और हम अपनी फैमिली को क्या कर देते हैं। हेलो, ऐसे है कि नहीं है। सो याकूब बिकम अ प्रीचर, खुदा ने उसके साथ कलाम किया, याकूब ने उसको अपने तक महदूद नहीं रखा। याकूब ने वही प्रीचिंग, वही मुनादी, वही बातें किसके साथ की। सुनिएगा एक और बात, अगर खुदा मुझसे नहीं बोलेगा तो मैं अपने खानदान के साथ क्या मुनादी करूंगा, मैं कलीसिया के साथ क्या प्रीच करूंगा। गूगल पे जाकर देख लेना, सरमन लेके सुना लेना, यही काफ़ी नहीं है। सुनिएगा, जब आप आसमानों से खुदा की आवाज़ को सुनेंगे वो कलाम जिंदगियों को ज़रूर बदलेगा। बहुत सारे लोग बाइबल में यहाँ से ट्रेंड हैं,
पढ़ पढ़ के वो कहां से ट्रेंड हो गए? दे हैव गुड नॉलेज, लेकिन मुकाशवा इज डिफरेंट थिंग. सो यूट्यूब के पास कोई डिवोशन बुक भी नहीं थी उस दिन, कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था, कोई क्रिश्चियन चैनल भी नहीं था. वो लगा के क्या करता? सरमन सुन लेता. सो यूट्यूब के साथ कौन बोला? सो एक और क्वेश्चन है, खुदा बोला? क्या खुदा मेरे और आपके साथ बोला है? नंबर 2, क्या बोला है? उसने क्या कलाम किया? नंबर 3, क्या मैंने और आपने वो मुनादी अपनी फैमिली में की? तो लिखा है तब यूट्यूब ने अपने घराने और अपने साथ क्या कहा? वॉच, बेगाना देवतों को जो तुम्हारे दरमियान है क्या करो? और सो यूट्यूब ने क्या क्या बातें की? नंबर 1, यूट्यूब ने कहा नंबर 1 अपने बेगाना देवतों को दूर करो. नंबर 2 तहारत करो. नंबर 3 अपने. सो व्हाट डज मीन? व्हाट डज मीन? अब ये बातें किसने कही? ऊपर को नहीं नजर आ रहा कि खुदा ने कही, लेकिन ऑफ कोर्स यूट्यूब को कहां से ये बातें पता चली? अच्छा, कौन से गिफ्ट आपको याद है? जब राहल और दोनों बहनें आई थी तो राहल ने अपने बाप के गिफ्टों को क्या किया था? और मालूम है आपको, याद होगा, मैं आपको जल्दी से रिमाइंडर करवाना चाहता हूं. यूट्यूब ने कहा था जिसके पास से वो गिफ्ट मिलेंगे वो क्या होगा? इसी चैप्टर में राहल मर गई क्योंकि गिफ्ट उसके पास थे. हेलो. सो दे कैरी फॉर गॉड. वो खुदा के बंदे के साथ भी है, लेकिन गैर मबूतों को साथ कैरी. मुझे याद है डेविड विल्कसन ने कहा, अमेरिका का अजीम खादम हुआ है, ही वॉज लाइक अ प्रॉफिट, आसमान पे जा चुके हैं. वो अपने चर्च में मुनादी करा था, तो उसने अपने चर्च को कहा कितने लोगों के घर में टीवी हैं. सो पूरे चर्च ने, बिग चर्च न्यूयॉर्क में, सब ने अपने हाथ खड़े किए. उसने कहा जी नेक्स्ट संडे सारे लोग अपना टीवी लेकर आएंगे. तो लोगों ने कहा जी क्यों? उनका जी हम सारे अपने टीवियों को तोड़ डालेंगे क्योंकि ये टीवी हमारा बहुत टाइम जाया करता है. सो किसी ने आकर डेविड विल्कसन को कहा, पास्टर डेविड विल्कसन, मैं तुझे मशवरा देता हूं, बजाय हम ये टीवी तोड़ें, हम इसको बेच कर. अच्छा, कई कलीसिया बड़े अकलमंद होंगे, नवे नवे मशवरे. वो पादरियां वहां के दस गए की करना कि किंज करना. उन्हें क्या पादरी साहब यही पैसा बचावांगे कि इंजील का लोगों की मदद करांगे. तो डेविड विल्कसन ने कहा कम ऑन, हम बुक बेच के नहीं, हम बुकों को बर्बाद कर देते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. जरूरत है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में देखें कि मेरी और आपकी जिंदगी में कौन सा देवता है. आप कहेंगे जी खुदा का शुक्र हो, हमारा तो कोई भी देवता नहीं है. कैन आई टेल यू कि देवता क्या होता है? आर यू रेडी? लेकिन मुझे पता तोड़ोगे नहीं तुसी. आई नो तुसी के बेचोगे भी नहीं, तोड़ना तो बड़ी दूर की गल है. हर वो चीज जिसको हम खुदा से ज्यादा टाइम और अहमियत देते हैं वही हमारा देवता है. हेलो. किसी कहोगे जी हमारी के पास कोई भी मूर्त नहीं है. सो हर वो चीज हो लॉर्ड, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे एनीथिंग, चाहे मोबाइल है, टीवी है, वो हमारे लिए क्या है? बुक है. आर यू रेडी टू ब्रेक? मुझे पता आप में से बहुत सारे परेशान हो गए. भाई जी आप लिखे नवा ही लिखा जी, इसको कैसे तोड़ेंगे? मैं पिछले दिनों देख रहा था, यूरोप में एक मुल्क उन्होंने क्या किया है, सुनिएगा. उन्होंने कहा ये जो स्मार्टफोन है हमारा बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, वो उन्होंने कहा जी हम बटनों वाले फ़ोन पे वापस चले जाएंगे. सो दैट्स गुड आइडिया. सो कितने लोगों का ये देवता है? अच्छा, उनकी जॉब भी उनका देवता है. नौकरी के जगह पर इतवार को चर्च आना, बस जी ये नहीं था, वो नहीं था, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. सो खुदा ने याकूब से क्या कहा? नंबर 1 अपने देवतों को, कैन आई गिव यू वर्ड? खुदा ने नंबर 1 रिटर्न, रिटर्न बैक, वापिस आ. द वन वर्ड इस पैसेज में क्या है?
रिटर्न। नंबर 2 R से रिपेंटेंस, रिटर्न, वापिस आ, रिपेंटेंस, तौबा कर। अगर तू चाहता है कि मैं अपना कलाम तेरी जिंदगी में पूरा करूं, मैं अपने वादे तेरी जिंदगी में पूरा करूं, रिटर्न टू मी, मेरी तरफ रजू ला, मेरी तरफ वापिस आ, एंड रिपेंट, और तौबा कर। दूसरा काम क्या कर? नंबर 3 रिमूव। नंबर 3 रिमूव, क्या? देवताओं को क्या कर? नंबर 4, मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मुझे इस्लामाबाद के लिए निकलना है। नंबर 4 R, रीबिल्ड, फिर से मजबा बना। Praise the Lord, glory to be God. It's time to rebuild church. मुझे और आपको दुआया मजबों को फिर से कमी करना होगा। और आपको याद होगा सलातीन की काम में जब मुल्क में काल था, 3.5 साल तक आसमान बंद था, और मालूम है एलिया ने दुआ की और आसमान क्या कर दिया? बंद करके चाबी जेब में डाल दी और 3 साल के लिए गायब हो गया। 3.5 साल के लिए बादशाह और पूरी कौम किसको तलाश कर रहे हैं? मैं कहा जगह मुनागी करने वाले वे लोग। पिछले दिनों मैं कॉन्फ्रेंस में प्रीच कर था, मैं कहा उस वक्त बादशाह नबियों की तलाश करते थे, आज खागम सियासतदानों की तलाश करें। सागी कोई मदद ही कर गए, कोई चर्च बना गए, कोई डोनेशन दे गए। सुनिएगा, मर्द खुदा वो नहीं होता जो लोगों की तलाश करे, मर्द खुदा वो होता है जिसकी लोग तलाश करे। अगर एलिया हमें मिल जाएगा तो वो सब कुछ को फिक्स कर देगा। सो मालूम है जब मुल्क में काल नहीं था तो एलिया ने आके सबसे पहला काम क्या किया? दूसरी सलातीन 18वां बाब, उसने मजबे को आकर मुरम्मत की। मजबे की क्या की? Can I tell you? बस का हमें भी मुरम्मत की जरूरत होती है, तो खुदा अपने कलाम से मेरी आपकी क्या करता है ताकि रेस्टोरेशन आए। ओके, सो तीसरा पॉइंट क्या है जी? रिबिल्ड। क्या? कि वो मजबा जो तूने बनाया था उसको आकर दोबारा क्या कर। कितने लोग हैं जिनकी दुआया जिंदगी पहले जैसे नहीं गई, उनकी वर्शिप, उनकी कमिटमेंट पहले जैसे नहीं रही। खुदा कह रहा वापिस आ, कम बैक। मैंने जो सालों साल पहले के साथ कलाम किया था, मैं वो कलाम पूरा करना चाहता हूँ। मैंने जो वादे किए थे मैं वो पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन कब और कहाँ? जब हम बैटल में होंगे। और बैटल का मतलब क्या है? खुदा का। और आज खुदा का घर सिर्फ ये बिल्डिंग है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं और आप खुदा का। सो आप कहां हैं इस मॉर्निंग? और खुदा क्या कह रहा है? वहां रह। सो चर्च, मुझे और आपको वापस आना होगा, हमें अपने आप को पाक करना होगा। और मालूम है कपड़े बदलने का क्या मतलब है? वगस्मी, द ओल्ड फ्लैश, पुरानी इंसानियत। चेंज योर क्लॉथ, पुरानी सोचों को, पुराने रवैयों को। ये कितने लोगों ने बैप्टिस्मा लिया पिछले संडे? कई बेचारे आज मिस ही हो गए हैं। सी का कमिटमेंट। जिस दिन मैंने बैप्टिस्मा लिया था, रूल कुदस से मामूल हुआ था, कई साल नशा ही नहीं उतरा था। दूसरे लफ्जों में भूख और प्यास इंक्रीज होती जा रही थी खुदा की, खुदा के कलाम की। सो खुदा याकूब को क्या कर रहा था? वापिस आ और बिल्ड कर। सो मैं आज सुबह आपको ये कहूंगा, गॉड इज कॉलिंग अस बैक। खुदा मुझे और आपको क्या कर रहा है? वापिस बुला रहा है। नंबर 5 पॉइंट ले लें, रीस्टैब्लिश। क्या कर? फैमिली को सही कर पाई? रीस्टैब्लिश कर। जो कुछ होना था वो। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने तौर से स्टैब्लिश होने की कोशिश करते हैं? है कहीं ऐसा? मैनी टाइम वी स्ट्रगल, वी प्लान, हम कोशिश करते हैं, मंसूबे बनते हैं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। ये मेहनत करना अच्छी बात है, दैट्स गुड, मुझे आपको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, खुदा को मंसूबे दिएगा ना, खुदा से मंसूबे लीजिएगा।
सो अच्छा, आगे क्या लिखा है? तीसरी आयत, और आओ हम क्या हो? अच्छा, सिर्फ याकूब ने अपने बीवी बच्चों को कहा था। सो खुदा सिर्फ मुझे कह रहा है भाई अपने आप को पाक करके सही कर, बल्कि वो हम मेरे साथियों द सेम मैसेज। ये मैसेज सिर्फ याकूब के लिए नहीं था, बल्कि पूरे खानदान और जितने भी लोग उसके। सो कितने लोग चाहते हैं खुदा आपको बाहर कर गए? आप सब चाहते हैं? तो नंबर 1, मुझे आपको देखना होगा मैं और आप कहाँ हैं। नंबर 2, हमें अपने आप को क्या करना होगा? पाक करना होगा। सी, दे वांट टू सी क्राइस्ट। याकूब की खुदा के साथ मुलाकात कहाँ हुई थी? किसी कॉन्सर्ट में नहीं हुई थी, हेलो, बल्कि कहाँ हुई थी? बैतल, खुदा के घर में। ओके, और उसने कहा आओ हम रवाना हो, और वही मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ और जिस राह में चला मेरे साथ रहा मज़बा। I'm going to reestablish everything। 30 साल हो गए मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन सुनिएगा, याकूब ने खुदा को शायद छोड़ दिया था, लेकिन याकूब के खुदा ने याकूब को नहीं छोड़ा था। Praise the Lord। वो 30 साल उसके साथ रहा, अपनी मोहब्बत, अपनी शफ़क़त, अपनी मेहरबानी, अपना फजल उसको दिखाता रहा। क्या ऐसा है कि नहीं है? क्या हम नाकाम हो जाते हैं लेकिन खुदा नाकाम? Praise God, what a mighty God। और वहां क्या लिखा 4th आयत में? तब उन्होंने सब नहीं कुछ तो सारे देवता निकल के जे। कितने देवता? मैं सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं। ओके, जो उनके, और क्या लिखा है? और जो किसको दिए? और याकूब ने उनको उस ब्लूट के घर के नीचे जो, लुक एट मी, याकूब को किसी ने मशवरा किया पाजी बेच लो, को पैसा दे के चलो मजबे के ला लवांगे। सो इससे पहले याकूब और वो लोग बैतल को जाके उन्होंने सब कुछ कहाँ दफन किया? कैन आई टेल यू वन थिंग? इससे पहले हम खुदा की हजूरी में आए, हमें पुरानी इंसानियत को, जिस्म की ख्वाहिशों को दफन करना होगा, और इसलिए हम बैप्टिस्मा लेते हैं। दैट्स द बैप्टिज्म। सो किसने दफन किया? सो आज सुबह मुझे आपको जानने की जरूरत है खुदा वो कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे क्या करना है। हेलो, क्या करना है? अपने ड्रीम्स, अपने प्लान, अपने डिजायर, अपने मंसूबे, अगर मैं ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, हमें सारे मंसूबों को क्या करना है? और खुदा को पूछे लोग व्हाट इज योर प्लान? अच्छा, याकूब का प्लान बेस्ट था या खुदा का? सो किसका प्लान बेस्ट हो सकता है? तो आप किस प्लान को फॉलो करेंगे, अपने या खुदा के? सो गेट प्लान फ्रॉम गॉड। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? और उन्होंने क्या किया? कूच किया, उसके आसपास के शहरों पर क्या छा गया? कि उन्होंने याकूब के बेटों का, वाह, सुनिएगा, जब खुदा का खौफ याकूब के घराने में आ गया, लोगों के ऊपर खौफ छा गया। दैट्स सिंपल। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर से खुदा का खौफ ही क्या हो चुका है? ओके, आगे। और याकूब उस सब लोग समेत जो उसके पास के क्या किए जी? लूज पहुंचे, बैतल यही है और मुल्क कनान में है, और उसने वहां मज़बा बनाया और उस मकाम का नाम बैतल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वही उस पर जाहिर हुआ, और रुबका क्या हुई? गाय बूढ़ा मर गई, और बैतल की ऊंचाई में बतूल के घर के नीचे से क्या किया? सो सी, याकूब ने जो कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? She died, क्योंकि उसके पास क्या थे? इसका मतलब है इतने सालों तक उसने भुगत, कितने साल तक? कम से कम 10 साल तक वो भुगत क्या करके रखा था उसने, संभाल के। सो कितने लोग हैं जो चर्च भी आ गए हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन भुगत उन्होंने क्या किए हुए हैं? संभाले हुए हैं।
They are doing everything. ओके मैं आखिरी 2-4 बातें कहकर खत्म करने लगा। 9वीं आयत में क्या लिखा है ऊंची जगह पढ़िएगा। और फिर कहा और दिखाई देकर उसे क्या दी? क्या दोबारा खुदा को बढ़कर देने की जरूरत थी? God already blessed him. Hello? Think about that. खुदा ने तो पहले कलाम किया था कि मैं तुझे क्या दूंगा, तो फिर यहां क्यों खुदा ये कह रहा है? अब नंबर 2, क्या खुदा आपको दोबारा दिखाई दिया है? क्या आपकी खुदा के साथ मुलाकात हुई है? क्या आप खुदा ने आपसे बातें की हैं? और 10वीं आयत, और याकूब ने उससे कहा, और खुदा ने उससे कहा, आगे को, अच्छा ये कितनी दफा खुदा ने आगे कहा? सेकंड टाइम। क्यों खुदा ने दोबारा कहा तू याकूब? क्योंकि हाली भी लोग रुकी कहने पे सा नो ओल्ड नेचर, बैटल में नई पुरानी फिक्र नहीं आएगी। नो मोर, नो यू आर न्यू पर्सन, कोई एक नया मखलूक है जो मसीह में है, वो नया पुरानी चीजें। अच्छा एक मैं आपको जल्दी से रेफरेंस दूं। आपको मालूम है जब नूह ने कश्ती बनाई तो उस कश्ती में क्या गए? इंसान कितने गए? 8। जानवर कितने गए? जब हम प्रकाश की शुरू चैप्टर में स्टडी करके जब मैंने हिस्ट्री को स्टडी किया, कुछ लोग कहते हैं जी 20 लाख 20,000, कुछ लोग कहते हैं जी 40,000, स्कॉलर लोग कहते हैं। सो मैं हैरान था, इंसान 8, जानवर हजारों में। और जब उस कश्ती में जानवर गए तो जानवर की नेचर क्या हो चुकी थी? सो शेर भी उस कश्ती में था, बकरी भी उस कश्ती में थी, और सांप भी उस कश्ती में था। लेकिन जब जानवर कश्ती में आए, क्या शेर ने बकरी को खाया? उसकी तो नेचर बदल चुकी थी। क्या सांप ने किसी को डसा? क्यों? अब सुनिएगा, जब जानवर कश्ती में आए तो जानवरों की नेचर बदल गई। तो जब मैं और आप मसीह में आएंगे, हमारी भी फिक्र बदल जाएगी। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अगर मैं और आप मसीह में होंगे, हमारी नेचर क्या हो जाएगी? कितने लोग कहेंगे जी मैं मसीह में हूं लेकिन नेचर ओंजी गुस्सा, ओंजी ऐबजोई, झगड़े, तफरके, जुदाइयां। ओके, सो फिर क्या लिखा है? सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। 11वीं आयत, फिर खुदा ने से कहा मैं खुदा कादर हूं और तू बड़मंद होगा और बहुत हो जाएगा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के और बादशाह तेरी सुलभ से, और ये मुल्क मैंने अब्राहम इसहाक को दिया सो तुझे दूंगा और तेरे बाद यही मुल्क दूंगा। आई लव दैट। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि खुदा कहना मैं टांगू देना चाहूँगा। हेलो, हु नोस, मैं अच्छा हो सकता है ये आपके लिए नहीं, खुदा मुझे कह रहा मैं तुझे पाकिस्तान देना चाहता हूँ, तू पुख्त अमरीका क्यों भजना चाहना है? सो नॉट फॉर यू, फॉर मी। मैं आपको जाने से नहीं रोक रहा, ओके, परेशानी होगा, मैं आपको नहीं रोक रहा, मुझे और आपको खुदा की आवाज़ को सुनना होगा। ओके, वो वहां से भाग गया था लेकिन खुदा उसको वापस लेकर आ रहा है, और ये मुल्क मैंने अब्राहम इसहाक को दिया सो तुझे दूंगा। 13वीं आयत, और खुदा जिस जगह उससे वहीं से उसके पास से। आई एम गोइंग टू क्लोज। खुदा उसके साथ क्या हुआ? कहां? वेयर ही बिल्ड द ऑल्टर। कुछ पहले देखा उसने वहां आके क्या बनाया। क्या आप खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं खुदा आपको दिखाई दे? क्या आप चाहते हैं खुदा आपके साथ कलाम करे? तो फिर मुझे आपको क्या करना होगा? फिर से मजहबों को क्या करना होगा? कितने लोग हैं जिनके घर में गवाया मजहबे क्या हो चुके हैं? हेलो, तो आज खुदा क्या कह रहा है? कम बैक, वापिस आ और आकर गवाया। आपको मालूम है कि चर्चिज में गवाया मेकिंग क्या हो गई है, और जब गवाया मेकिंग होकर बहुत कम लोग होते हैं।
वाई? और इब्लीस हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो मुझे और आपको मजहब से दूर ले जाए, क्योंकि मजहबा वो जगह जहाँ मैं और आप खुदा से क्या करेंगे? मुलाकात। मजहबा वो जगह जहाँ मैं और आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। मजहबा वो जगह जहाँ मैं और आप खुदा के नज़दीक आएंगे। मजहबा वो जगह है जहाँ खुदा मुझे और आपको पाक करेगा। सो वेयर इज योर ऑल्टर? आपका मजहबा कहाँ है? हम मजहबी हुए हैं। सुनिएगा, मैं आप एक स्टेटमेंट कहने लगा हूं, बगैर मजहबे के आप मजहबी बन जाएंगे जब खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा। कुवांग चर्च चले गए, 2 घंटे की इबादत कर ली थी, हालेलुया, पूरा हफ्ता खुदा के साथ नो फेलोशिप, नो कम्युनिकेशन। सो आज सुबह मैं आपको ये कह रहा हूँ, चर्च, खुदा मुझे आपको क्या कर रहा है? कम बैक, वापिस आ। और वापिस आके क्या कर? मजहबा बना। सो खुदा का क्या कर? वापिस आ, रिटर्न, रिपेंट, वापिस आ, तौबा कर, ठीक है, रिबिल्ड, तमीर कर, रिस्टैब्लिश हो। मेरे साथ अपने तल्लुकात को क्या कर ले। सो कितने लोग हैं जो वापिस आने के लिए तैयार हैं? खुदा कहेगा पहली मोहब्बत की तरफ क्या कर, पहले जैसे मेरे साथ रिलेशन को क्या कर। हम अपने कदमों पे खड़े हों और कहे खुदा आई एम विलिंग टू कम बैक। मैंने इस दुनिया में बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है। इस याकूब ने कितने साल ज़ाया किए? इट्स बिग टाइम। क्या कभी मैंने और आपने सोचा कि मैं और आप खुदा के मंसूबे में हम खुद रुकावट बन जाते हैं और हम अपने वक्त का और खुदा के बुलावे में तखीर का शिकार हो जाते हैं? मेरी बहन, मेरे भाई, याद करें कुछ साल पहले जिस दिन आपने तौबा की कि आपने खुदा के साथ क्या कमिटमेंट की थी। शायद आप भूल गए हैं, लेकिन आज सुबह खुदा आपको याद दिला रहा है, कम बैक। खुदा मुझे याद दिला रहा है कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, तेरी दुआया जिंदगी कम हो गई है, लेकिन अगर तू वापस लौटेगा तो मैं बहाल करूंगा। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। अपना मुंह खोलें और दुआ करना शुरू करें। क्या वापस आने के लिए तैयार हैं? हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो। मेरी भाई, मेरी बहन, खुदा आपको वापस बुला रहा है। हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए। कितने लोग हैं जो आज इकरार करने के लिए, वापस आने के लिए तैयार हैं? खुदा मैंने मसले को नजरअंदाज किया था, मैंने दुआया जिंदगी को कमजोर हो गई थी, मैं वापस आऊंगा और तू मुझे बढ़ कर देगा। अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आप आगे आ जाए ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। शर्माने की जरूरत नहीं है, डोंट बी शाय। खुदा आपको वापस बुला रहा है। मेरी बहन, मेरा भाई, खुदा आपके साथ दोबारा कलाम करेगा। आप खुदा को दोबारा देखें।
जाएंगे। खुदा दोबारा आपके साथ बोलेगा, आपके साथ ऐड करेगा, आपकी जिंदगी को बहाल करेगा। के पेड़ से व्यवस्था हर डाली सावन हो वो आपको बहाल करेगा, वो आपको बरकत देगा। व्यवस्था हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने बर्तन दर्पण हो। सुनिएगा, यहाँ कोई भाई या बहन है जो परेशान है, आप अगर खुदा में दुआ भी करो लेकिन बहाली क्यों नहीं होगी? खुदा कहे अगर तू उस जगह पर आएगा तो बहाली होगी। तू जहां रह रहा है वहां बहाली नहीं है, तुझे वहां से निकलना होगा, और जहां मैं तुझे बुला रहा हूं वहां तब तू बहाली होगी। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने बदल डाला। ईमान जो लाए यीशु पर अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जो लाए यीशु पर अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो। वो आपकी खिदमत को बहाल करेगा, वो आपकी सेहत को बहाल करेगा, वो आपके मिसाल को बहाल करेगा। अगर वापिस उसकी तरफ वजूद आएंगे, आप वापिस उसकी तरफ आए, वो आपको बहाल करना शुरू कर देगा। It's time to restoration church. ये बहाली का वक्त है। खुदा के साथ ताल्लुकात में बहाली, दुआ वर्शिप में खिदमत में बहाली। अपनी खताओं का इकरार करते हैं। अगर हमारी जिंदगी में जो देवता हैं, जो पुशीदा देवता है, वो हम पे जाहिर करें, ताकि हम उन देवताओं को अपनी जिंदगियों से निकाल दें और उनको दफन करें और हम मसीह में वापस आए। हालेलुया। तशरीफ रखिएगा, उसे कहे खुदा मैं उन देवताओं को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूं और हम उनको दफन करना चाहते हैं
और हम मजहबों में की तरफ वापस लौटेंगे ताकि हम तुझसे मुलाकात करें और तू हमसे कलाम करे। और आप चाहते खुदा आपको दिखाई दे, आपके साथ कलाम करे, तो हमें मजहबों को बहाल करना होगा, मरम्मत करनी होगी। आज उसे आहद करें, खुदा मेरा गवाया मजबा जो टूट फूट का शिकार हो गया था, मैं जाकर उस गवाया मजबे को फिर से मरम्मत करूंगा। मैं उस टाइम के पर फिर तेरे साथ मुलाकात करूंगा, तुझसे बात करूंगा, तेरी सुनूंगा और तू हमें बहाल करेगा। और मैं इमरान से कहूंगा कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करो। Praise God, hallelujah. मैं खुदा हम तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी इस भारी फजल के लिए। यकीनन तू जो हर सुबह ताज़ा है कि तू अपने कलाम को नाजिल करता और शिफा बख्शता है। मेरा ईमान है कि तूने अपने कलाम के वसीला से हमारी रूहों को एक दफ़ा से फिर ताज़ा दम किया है। हम तेरी आवाज़ के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तू बर वक्त कलाम करता है और हमें तक़वियत बख्शता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन प्रोफेटिक वर्ड्स के लिए खुदावंद, उन जिंदगी बख्श बातों के लिए। यकीन खुदा उन जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम किसके पास हैं? हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तो अपने खादम के वसीला से हमारे साथ हम कलाम हुआ। मैं खुदा तेरे ज़रूर मिन्नत करता हूँ कि कलाम का बीज ये जो बोया गया है इसको अबलीस चुरा ना पाए, ये 100 का 100 गुना फल लाए। और खुदावंद हमारी जिंदगियों में जो कमियां, जो खामियां जो तूने अपने कलाम के वसीला से खुदावंद जाहिर की हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और हम तुझ खुदाए वाहिद और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। एक दफ़ा से फिर सारी जमात को खुदावंद तेरे पाक ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ ताकि हम तुझ में बढ़ें, तुझ में तरक्की करें और तेरे नाम को इज़्ज़त, जलाल और बुजुर्गी दे सकें यीशु के नाम में। हम खुदा की सिखाई दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप के जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्सी जैसे ज़मीन पर भी हमारे रोज़ के किस्मों को माफ़ कर, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा के है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदस की रिफ़ाक़त और शराकत आप सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। Praise the Lord. May God bless you.